बच्चों, अब हमारे सामने सवाल आता है कि क्या केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में ही कंडक्ट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी डेली लाइफ में भी हम इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल देखते हैं, उनको विटनेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने देखा होगा गर्मियों में जब हम दूध को रख देते हैं गर्मी में बाहर, तो वो फट जाता है, यानी कि सोरिंग ऑफ मिल्क। और ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। दूसरा, जो मिल्क से दही बनता है, मिल्क से जो दही बनता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तीसरा, डाइजेशन इनसाइड आवर बॉडी, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप जो फूड खाते हैं वो आपको एनर्जी देता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फूड में डायरेक्टली एनर्जी हो जो आप फूड को तोड़ के देख सकें। नहीं, वो एक केमिकल रिएक्शन होती है आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स के थ्रू, और उसके बाद फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कभी कभी आपने ध्यान दिया है कि ऑफ सीजन में आप कुछ ऐसे फ्रूट्स देखते हैं और फिर आप सोचते हैं कि ये फ्रूट कैसे आए इस टाइम। तो वो ऑफ सीजन में जो फ्रूट आते हैं कई बार वो आर्टिफिशियल राइपनिंग से आते हैं, मतलब कच्चे फ्रूट्स को एक कोल्ड स्टोरेज में जमा कर लिया जाता है और उसके बाद इथाइलिन गैस इसका यूज होता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। और ये आर्टिफिशियल राइपनिंग है क्या? ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो हम रेस्पिरेशन, जो सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो अंदर जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की ब्लड के साथ मिलके पूरे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, वो सब केमिकल रिएक्शंस के ही एग्जाम्पल हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल डेली हर रोज आप एक्सपीरियंस करते हैं, विच इज कुकिंग ऑफ फूड। यानी कि डेली हम जो खाना बनाते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती ही होती है। उसके बाद अगर आप घर से स्कूल या कहीं जाने के लिए कोई भी व्हीकल यूज करते हैं तो उसमें जो फ्यूल बर्निंग होती है, स्पेशली फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल क्या है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बाद के चैप्टर्स में। तो जो फ्यूल बर्निंग है ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है।